बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी नदी बहती थी। उस नदी के किनारे ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे, जिन पर रंग बिरंगे पक्षी बसेरा करते थे। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और सुखद था। हर कोई यहाँ पर खुशी खुशी जीवन बिता रहा था। इसी जंगल में हिरनी माँ अपने 3 प्यारे बच्चों के साथ रहती थी। हिरनी माँ बहुत समझदार, बहादुर और अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। वह उन्हें हमेशा सुरक्षित रखने का प्रयास करती थी। हिरनी माँ अपने बच्चों के साथ अक्सर घास चरने जाती थी और जंगल के विभिन्न हिस्सों का भ्रमण करती थी। वह हमेशा अपने बच्चों को जीवन की महत्वपूर्ण बातें सिखाती थी। देखो बच्चों, वह कहती, जंगल बहुत बड़ा है और यहाँ बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। हमें यहाँ पर सबके साथ मिलजुल कर रहना है और सावधान रहना है। हमेशा सतर्क रहो और ध्यान रखो कि कोई खतरा तुम्हारे पास न आए। हिरनी माँ ने अपने बच्चों को ये भी सिखाया कि कैसे वे विभिन्न खतरों से बच सकते हैं। उन्होंने बताया कि जब भी कोई खतरा महसूस हो तो पहले इसे पहचानने की कोशिश करो और फिर खुद को सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। वह हमेशा कहती थी, सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर तुम चौकस रहोगे तो तुम कभी भी किसी मुसीबत में नहीं फंसोगे। जंगल में बहुत से जानवर रहते थे, जैसे हाथी, खरगोश, बंदर, तोता और बहुत से छोटे बड़े पक्षी। ये जंगल न केवल हरियाली से भरपूर था, बल्कि सभी जानवरों के बीच एक गहरा रिश्ता भी था। वे एक दूसरे का ख्याल रखते थे। हाथी जब नदी से पानी पीने जाता था तो वह अपने सूंड से छोटे जानवरों के लिए भी पानी भरकर लाता था। तोता पेड़ की ऊंचाइयों से सब पर नजर रखता था और खतरा महसूस होने पर जोर जोर से चिल्लाकर सबको सतर्क करता था। एक दिन पास के गांव से एक शिकारी जंगल में आया। उसने सुना था कि इस जंगल में बहुत सारे जानवर हैं और वह उन्हें पकड़कर उन्हें बेचकर बहुत पैसा कमाना चाहता था। वह बहुत ही चालाक और धूर्त था। उसने जंगल के जानवरों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। वह देखता कि जानवर कहाँ कहाँ जाते हैं, वे किस समय पानी पीने आते हैं और किस जगह पर भोजन की तलाश करते हैं। उसने ये सब इसलिए किया ताकि वह जानवरों को आसानी से पकड़ सके। धीरे धीरे उसने जानवरों की आदतों को समझ लिया और ये तय किया कि वह उन पर हमला कब करेगा। हिरनी माँ ने शिकारी को जंगल में घूमते हुए देखा। वह समझ गई कि शिकारी का यहाँ होना खतरनाक है। उसने अपने बच्चों को इस बारे में चेतावनी दी, बच्चों, इस जंगल में एक खतरा आया है। हमें अब और भी ज्यादा सावधान रहना होगा। हमें हमेशा सतर्क रहना है और ध्यान रखना है कि हम किसी भी अनजान जगह पर न जाएं। उस शाम हिरनी माँ ने जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया। उसने कहा, हमें मिलजुल कर रहना होगा। अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे तो कोई भी शिकारी हमें हानि नहीं पहुंचा सकता। हमें इस शिकारी से सतर्क रहना होगा और हर किसी को ध्यान देना होगा कि वह कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है। हिरनी माँ के नेतृत्व में सभी जानवरों ने एक सुरक्षा योजना बनाई। उन्होंने निर्णय लिया कि हर दिन सभी जानवर मिलकर जंगल के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण करेंगे। अगर उन्हें कोई अनजान आदमी दिखे तो वे सबको इसकी जानकारी देंगे। उन्होंने छोटे जानवरों को खासतौर पर सुरक्षित रखने की योजना बनाई, क्योंकि वे सबसे ज्यादा खतरे में थे। हर सुबह हिरनी माँ अपने बच्चों को समझाती, जब भी तुम्हें लगे कि कोई अनजान आदमी है या कुछ सही नहीं लग रहा तो तुरंत मुझसे कहना और सुरक्षित जगह पर छिप जाना। हमें एक दूसरे का साथ देना है। कुछ ही दिनों में शिकारी ने अपनी योजना बनाई और जंगल में कई जगहों पर जाल बिछा दिया। उसने सोचा कि जानवरों को भोजन की तलाश में जाल में फंसाना आसान होगा। उसने अपने जाल को पत्तों और टहनियों से ढक दिया ताकि वह दिखाई न दे। हिरनी माँ अपने बच्चों के साथ नदी के किनारे घास चरने जा रही थी। जैसे ही वे उस स्थान के पास पहुंचे जहां शिकारी ने जाल बिछाया था, हिरनी माँ ने देखा कि वहां की जमीन पर कुछ असामान्य है। उसे तुरंत शक हुआ और उसने अपने बच्चों को रुकने का इशारा किया। हिरनी माँ ने अपने बच्चों को थोड़ी दूर खड़ा किया और धीरे धीरे उस जगह की तरफ बढ़ी। उसने जाल को पहचान लिया और समझ गई कि यह शिकारी की चाल है। उसने बच्चों को वहां से दूर जाने का इशारा किया और उन्हें नदी की दूसरी ओर सुरक्षित जगह पर ले जाने का निर्णय लिया। हिरनी माँ अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जा रही थी, तभी अचानक से एक तेज चमकदार रोशनी आकाश में दिखाई दी। ये रोशनी इतनी तेज थी कि हिरनी माँ ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब रोशनी धीरे धीरे कम हुई तो उसने देखा कि उसके सामने एक सुंदर परी खड़ी थी। परी की आंखें चमक रही थीं, उसके हाथ में एक सुनहरी छड़ी थी और उसके पंख हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। हिरनी माँ ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह किसी परी से मिलेगी। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैंने तुम्हारी बहादुरी और समझदारी को देखा है। तुमने अपने बच्चों की रक्षा के लिए बहुत मेहनत की है
और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। हिरनी माँ ने परी से कहा, मैं अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन ये शिकारी हमें हमेशा के लिए परेशान कर सकता है। क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? परी ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और हवा में कुछ बुदबुदाते हुए कहा। उसकी छड़ी से एक सुनहरी किरण निकली और हिरनी माँ के ऊपर फैली। फिर परी ने कहा, अब तुम में जादुई शक्ति है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे बच्चे या जंगल के अन्य जानवर खतरे में हैं, तुम इस शक्ति का इस्तेमाल कर सकती हो। हिरनी माँ ने परी को धन्यवाद दिया और कहा, मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। मैं ये शक्ति केवल तभी इस्तेमाल करूंगी जब हमें वाकई इसकी जरूरत होगी। कुछ दिन बाद शिकारी ने एक नया जाल बिछाया। इस बार उसने ये जाल नदी के पास बिछाया, जहाँ हिरनी माँ और उसके बच्चे अक्सर घास चरने आते थे। शिकारी को विश्वास था कि इस बार वह हिरनी माँ और उसके बच्चों को जरूर पकड़ लेगा। जैसे ही हिरनी माँ नदी के पास पहुंची, उसने फिर से कुछ असामान्य देखा। उसने महसूस किया कि शिकारी ने फिर से जाल बिछाया है। उसने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। उसने अपनी आंखें बंद की और परी द्वारा दी गई शक्ति का स्मरण किया। अचानक हवा में एक तेज गूंज उठी और एक सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल गई। इस रोशनी ने न केवल शिकारी के जाल को बेअसर कर दिया, बल्कि शिकारी को भी जंगल से बाहर धकेल दिया। शिकारी ये देखकर हैरान रह गया कि अचानक उसके जाल ने काम करना बंद कर दिया। वह समझ नहीं पाया कि यह कैसे हुआ, और वह डर के मारे वहां से भाग खड़ा हुआ। शिकारी के जंगल से भाग जाने के बाद हिरनी माँ ने परी की दी गई जादुई शक्ति से जंगल के अन्य जानवरों की भी मदद की। उन्होंने अपने बच्चों को समझाया कि यह शक्ति केवल दूसरों की मदद करने के लिए है और इसके दुरुपयोग से कभी लाभ नहीं होता। जंगल में अब फिर से खुशी और शांति लौट आई थी। सभी जानवर पहले की तरह मिलजुल कर रहने लगे और हिरनी माँ की बहादुरी और समझदारी की सराहना करते थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।